बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए आज भी मैं आपको लिए यानी आपके लिए सिर्फ कैश फ्लो लेकर आया हूं, जहां पर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे आज भी कि कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं कैश फ्लो। चलो चलिए, एक क्वेश्चन है सीबीएसई का ही बुक का है, आपके बुक में मिल जाएगा और जिन्हें नहीं मिलेगा वो कृपया करके स्क्रीन पर देखिए पिक लग जाएगी। मेरा बुक से 37 का बीए देखो, गार्डन हनी लिमिटेड, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में से है। याद रखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, देखिए Prepare a cash flow statement from the following balance sheet of Garden Honey Limited। ठीक है, गार्डन हनी लिमिटेड का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो नीचे में लिखा है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। यहाँ पे 31/3/18 और 31/3/17, यानी 2017 का यानी प्रीवियस ईयर है और 2018 का करंट ईयर है। यही सपना आपका। ठीक है, आगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, उसमें शेयर होल्डर फंड्स है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बगल में कोई वर्किंग नोट नहीं, यानी इसको यहीं पे देखना होगा। पिछले साल 2,50,000, इस साल 2,80,000 हो गया। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का? पिछले साल 1,20,000, 1,20,000। इसका वर्किंग नोट नंबर तो वर्किंग नोट में जाएंगे। तो वर्किंग नोट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। पहली बार क्वेश्चन आपको जनरल रिजर्व मिल रहा है, पिछले साल का 1 लाख, इस साल 1,25,000। कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अच्छा, उसके नीचे प्रॉफिट लॉस है, पिछले साल 20,000, इस साल 67,000। कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लगा लेना फटाफट टिक। नॉन उसका में नॉन करंट लायबिलिटी, वापस में बैलेंस शीट में आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वर्किंग नोट नंबर 2 में बोला देखने। चलिए देखते हैं वर्किंग नंबर 2 में। पिछले साल 30,000 था, इस साल कुछ नहीं है, यानी जीरो हो गया, यानी पेमेंट हो गई होगी। अच्छा, कहाँ जाएगा? तो भैया फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। चलो ये भी समझ में आ गया। उसके वापस से आपने बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वर्किंग नोट नंबर 3 में बोला देखने। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3 में देखते हैं। तो देखो मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट में जा रहा, पिछले साल 70,000, इस साल 40,000। कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए ठीक है। अब आपके ट्रेड पेबल्स में यानी बैलेंस शीट में जाइए। ट्रेड पेबल्स बोला क्या? पिछले साल 1,76,000 था, इस साल 93,000 हो गया। कहा जाएगा? वर्किंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग में कहा जाएगा? वर्किंग कैपिटल में जाएगा। उसका देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वर्किंग नोट नंबर 4 में बोला देखने। चलो देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहली बार आपको टैक्स मिल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में। इससे पहले भी आपको मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाए थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार आज मिला है आपको। पिछले साल 22,000, इस साल 30,000। अब इसका क्या करना है? सवाल ये हुआ। तो जो 22,000 है, जो 22,000 है वो इस साल लेस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो करंट ईयर का है वो क्या होगा? इस साल ऐड होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया ना जाइए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एक वीडियो बनी है, वहां जाकर चेक कीजिए कि क्या करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो बच्चा भूलो मत। आगे आते हैं एसेट्स में। अच्छा, इसका टोटल हो गया 6,35,000, इधर 6,68,000। वापस से आते हैं हम लोग क्या एसेट्स में, यानी बैलेंस शीट के एसेट में। नॉन करंट एसेट, उसके सबसे फिक्स एसेट, सबसे पहले टेंजिबल बोला 5 नंबर वर्किंग नोट नंबर दे। चलो 5 नंबर देखते हैं। टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग दिख रहा है, प्लांट मशीन दिख रहा है। पिछले साल 2 लाख, इस साल 50,000। लैंड बिल्डिंग का कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। प्लांट मशीन पिछले साल 1,50,000, इस साल 3,15,000। कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। वापस ऊपर आते हैं तो देखो इंटेंजिबल एसेट है, पिछले साल 60,000 का था, इस साल 42,000 का हो गया। अच्छा, यानी ये इंटेंजिबल यानी ये रिटर्न ऑफ हो गया। देखो 60 से 42 हुआ, कम हुआ है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये बढ़ जाता ना तो इन्वेस्टिंग में जाता, लेकिन ये घटा है तो जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहां पर? नॉन, यानी नॉन ऑपरेटिंग आइटम का जो हेडलाइन बनता है उसके अंदर में जाएगा। क्या होगा? ऐड होगा। सीधी सी बात है। अगला देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वर्ड सुनना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है, तो भैया कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा।
ठीक है, जो कि 60 to 30,000 का, तो जो वो बाद में लिखेंगे, लेके जाएगा कहाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आते हैं करंट एसेट में, इन्वेंट्री है सबसे पहले। अच्छा 1,20,000 थी, अब 80,000 हो गई, कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल है 66,000 का, और इस साल 1 लाख का, कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,000 पिछले साल का, इस साल 18,000 हो गया, कहा जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा, आप सबको पता है। अब लास्ट देखो, डिबेंचर्स वे रिडीम ऑन 1 अप्रैल, आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल, और क्या 2017, हाँ लिखा हुआ, यानी आप लोगों का मिस प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो 2017 है, ठीक है, मेरा बुक में मिस प्रिंट हुआ था, 2011 लिखा हुआ था, ठीक है, गलती से, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ था, तो आप लोगों को 2017 लिखा हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको सवाल बनाना है, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको उसको लेना फटाफट। चलो अब भी घट जाएगी। चलो अब क्या करते हैं, अब हमें बनाना है कैश फ्लो। तो देखिए मैंने अपना कैसे फॉर्मेट रेडी ही रखा था ताकि दिक्कत ना हो, और बस इसमें लिख देता हूं 31 मार्च 2018। इंडिया बुक्स ऑफ लिखते हो ना, मैं नहीं लिखो तो क्या दिक्कत है, आप लोग को तो इंडिया बुक्स ऑफ लिखना चाहिए, नहीं लिखो तो भोगो। फिर मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था शुरू ही कि भैया हर चीज में इंडिया बुक्स ऑफ लिखाता है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या एग्जाम में लिखो, अच्छा एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, तो हमारा फॉर्मेट रेडी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर यूनिट 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला हेडर मैंने बना के रखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले यही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आराम से कैलकुलेटर ले लीजिएगा, बताइएगा फटाफट ताकि हो जाए। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा कितने का चेक करो, पिछले साल 20,000 था, इस साल 67,000 हो गया, यानी कितना 47,000 इस कॉलम में लिख दो। अब पहली बार क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व भी दिख रहा है ना, देखो वहीं पे रिजर्व सरप्लस को चेक करो। तो भैया पिछले साल 1 लाख था, इस लाख 1,25,000 ट्रांसफर किया गया होगा, तो इसको वापस से क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो लिखेंगे ऐड ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। कितने का ट्रांसफर रिजर्व, 25,000 हमने, चलो इस बार पहली बार मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं 25,000, ठीक है, क्योंकि दो एडजस्टमेंट है, ठीक है, इसलिए कर दे रहा हूं। अच्छा उसके बाद इसके साथ और क्या ऐड होगा, कोई डिविडेंड वगैरह नहीं, सब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, चलो ऐड करेंगे, चलो ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो मैं कोई बिना फॉर्मेट का मैं कहीं बनाता नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियो में फॉर्मेट के सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। हाँ कुछ हो सकता है जैसे बोलेंगे कंपनी तो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसका फॉर्मेट करने का टाइम नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो बनी होगी उसमें मैंने फॉर्मेट आपको खींच के ही बताया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान सुनिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक है आपका 30,000 जो कि आपका करंट ईयर का है, यानी 31/3/18 का है, और 31/3/17 का है, 30,000 और ये 22 का। अब सवाल है कौन कहा जाएगा, तो सुनो करंट ईयर का जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर प्लस होता है, ये जो प्रीवियस ईयर का होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, माइनस होता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को, समझ में आया बात को ना, क्योंकि ये पेड है और ये भैया मेड है, समझ लो भैया से। तो भैया चलो मेड वाला भी पकड़ते हैं, कितना है 30,000 है, तो 30,000 हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया, दोनों का टोटल हमारा 45,000 यहाँ हुआ, सॉरी 55, कोई 45 से बोला था हम भी, अच्छा ठीक है हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमको भी देख लेना चाहिए, भरोसा नहीं करेंगे, 55 हो गया, ठीक है। चलो दोनों का टोटल फटाफट 1,02,000, चलो ये आ गया सबका। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं जानबूझ के अलग कलर से लिख रहा हूँ,
इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये मैंने इसको बोला। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये काम हो गया। अब हमारा एक नया टॉपिक चालू होगा एडजस्टमेंट का। तो लिखेंगे क्या, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब बच्चों जिसको भी अगर मान लो बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, तो वो अपना रिजोल्यूशन बढ़ा ले वीडियो का। ठीक है, अपना वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके आराम से। तो सबसे पहले क्या मुझे नजर आ रहा है, देखो मुझे तो बस एक ही चीज नजर आ रही है, एक टेंजिबल एसेट। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सर वो डिवेंचर्स पर ना 12% का लिखा है, तो सर नीचे में देखिए ना, लिखा है डिवेंचर्स वेयर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी ओपनिंग डेट में ही भैया रिडम्पशन हो गया, पेमेंट हो गया, कोई इंटरेस्ट निकलेगा नहीं। समझ रहे हो ना एकदम, क्योंकि एक ही तारीख को यानी ओपनिंग में ही क्या हो गया भैया, नहीं कोई इंटरेस्ट निकलेगा नहीं। अच्छा तो क्या करना है भैया, ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं सबसे पहले ऐड। ठीक है, क्या हुआ, इनटैंजिबल एसेट क्या हुआ, एमोर्टाइज हो गया ना, रिटर्न ऑफ हो गया या एमोर्टाइज जैसा आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। मैंने लिख दिया इस बार क्या, इनटैंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। क्या गलत है ना, आप चाहे एमोर्टाइजेशन लिख दो, एमोर्टाइज या ये लिख दो, बात वही है। अच्छा सवाल ये हुआ कितना, 18,000। चलो 18,000 मैंने इनर कॉलम में लिखा। आज और इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, मैं चाहता हूं टाइप बाहर लिख सकता, लेकिन मैं जानबूझ के अंदर लिखा ताकि आपको पता चले कि कभी और होगा तो इंटर कॉलम में लिख के ही बाहर करना है। तो चलो कुछ नहीं, तो मैंने इसी को बाहर निकाल दिया। 18,000 रुपए, दोनों को जोड़ा 1,20,000 रुपए। अच्छा हाँ बच्चा, इंटेंजिबल एसेट नहीं किया, हां वही तो किया है, इनटैंजिबल एसेट ही तो किया, इनटैंजिबल एसेट कहाँ डिवेंचर है, 30,000 था तो बाबू डिवेंचर तो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, रिटर्न ऑफ हुआ। कहाँ 30,000 से जीरो हो गया, तो उसका रिडम्पशन हुआ बच्चा, वो आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। रात को कुछ चाहे थी क्या, सुनिए ना, हाँ ये फाइनेंशियल डिवेंचर कहाँ है, डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाने वाला है। अब वो चाहे थोड़ा कम हो या पूरा जीरो हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा को लगता है कभी कभी हो जाता है दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, यानी जो आया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। चलो आराम से हो गया, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया ना कि कैसे हो रहा है, आराम से कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए और कीजिएगा। चलो अब इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें जाएंगी वो देखो। पहले सबसे पहले काम करते हैं ट्रेड पेबल से स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी से याद करते हैं। तो आज मैं नहीं लिखूंगा, आज आपको बताएंगे। मैंने बोला था ना कि करंट एसेट बढ़ेगा तो भैया लेस करेंगे, करंट एसेट घटेगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगी तो माइनस। अगर भूल गए तो बहुत फंस जाओगे। सबसे देखो ट्रेड पेबल्स, वर्किंग नोट में कुछ नहीं है, इसका ये पे लिखना होगा 1,76,000 था, अब 93,000 यानी कम हो गया, मुझे इसको क्या करना होगा, लेस लिखूंगा, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ये हमने आराम से यहाँ पे लिख दिया। और कितने का होगा, 83,000, ठीक है। तो चलो बच्चे ने बोला है 83,000 नेगेटिव में, तो चलो नेगेटिव का साइन बना देता हूँ, अच्छा रहेगा अलग कलम से ताकि आपको अच्छा से ले जाए। चलिए ये तो हो गया ट्रेड पेबल्स। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोर्डिंग इंटरेस्ट में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग नहीं आएगा। चलिए अब ध्यान रखें क्या करंट एसेट में क्या है, सबसे पहले इन्वेंट्री है 1,20,000 थी, अब 80,000 हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। ऐड करते हैं बाबू, करंट एसेट अगर घट जाए तो ऐड करते हैं, तो लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री
40,000 पॉजिटिव में लिखाएगा, लिख दिया। अगला है ट्रेड रिसीवर, पिछला साल 66, इस साल अरे ये तो बढ़ गया, तो भैया इसको क्या करेंगे, इसको लेस करते हैं, लेस। हमने लिखा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 34,000 हमारा नेगेटिव में आएगा। इसको भी मैं आज अलग कलम से लिखता हूँ, ब्रैकेट देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और कुछ है क्या? नहीं सर, अब तो कुछ नहीं है। तो भैया आपकी सीधी सी बात है, इसका टोटल करना 77,000 बच्चे ने कहा है नेगेटिव में आया, भरोसा करें रिजल्ट हटाओगे 11। ठीक है, तो माइनस किया। अच्छा अब क्या, अब सीधी सी बात है भैया 43, चलो 43,000 आ गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिख दिया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यहाँ पे आपको हर एक हेडलाइन बताता हूँ कि कौन क्या चीज किस नाम से लिखी जाएगी, ये हमेशा याद रखेगा। अब क्या करना है, चाहे लिखो या ना लिखो, मैंने हमेशा बोला था प्रोविजन फॉर टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड हुआ, ये देखो 22,000 का टैक्स पेड हुआ। तो फटाक से क्या करेंगे, 22,000 रुपया माइनस करेंगे। ठीक है, रुको एक मिनट बच्चा, एक बार इसको कर लेते हो। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 21,000 पॉजिटिव में आएगा। आया? अब क्या करना है, अब इसका भैया बॉक्स बना के टोटल करना है और 21,000 यहाँ पे लिख डालना है। और यहाँ लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको बोलते हैं ए। यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया ए, क्योंकि ABCD भी खेलना है फिर सारे बात। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अगला हेडलाइन हमारा चालू होगा जो कि बहुत कमाल का है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमारी हेडलाइन अगली वाली चालू हो चुकी है। आराम से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। अब मैं इसको एक काम करता हूं, पहले ड्राइंग कर देता हूं अच्छा सा। ये ड्राइंग हो गया मेरा कंप्लीट। चलो अब इसमें देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या जाएगा। मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो नॉन करेंट एसेट का जो एसेट का हेडलाइन है, टैंजिबल एसेट वर्किंग नोट 5 में। तो वर्किंग नोट 5 में देखो टैंजिबल एसेट में कि लैंड बिल्डिंग दिख रहा है, पिछले साल 2 लाख का था, इस साल 50,000 का हो गया, यानी सेल गए। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सीधी सी बात है। तो चलो ऐड करते हैं, ऐड सेल ऑफ, या प्रॉफिट भी लिख सकते हो। क्या लिखो, प्रॉफिट लिखते हो, वहां सेल ऑफ भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, हम तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, बस आप जो बोले वही लिखेंगे। चलो, लड़की ने बोला है तो कैसे इसकी बात टाल सकता हूं, प्रॉफिट बोलो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, ठीक है, सेल ऑफ लैंड। तो बच्ची ने जो बोला हमने लिख डाला, क्या दिक्कत है यार। अच्छा छोड़ो वो तो बात नहीं करेंगे। कितना 1,50,000, 1,50,000 इस कॉलम में। अरे वो लाइन बिल्डिंग कितने का था, 1,50,000। अब कितना हो गया, 3,15,000, यानी खरीदा, यानी क्या करेंगे, लेस करेंगे। हमने लिखा लेस, ठीक है, परचेज, परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अरे यहाँ पे लैंड बिल्डिंग पूरा नाम था ना, लैंड एंड बिल्डिंग, पूरा इसका अपना नाम लिख लेते हो, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एंड मशीनरी कितने का सब्जेक्ट आया कर ले, 1,65,000, राइट। ठीक है, चलो इसको रोको, नेट पे डाल रहा हूं बच्चा, डाल रहा हूं, अलग कलम से डाल रहा हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। चलो ये भी हमारा काम हो गया। और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा सर, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खड़ा था 62,000 का, राइट है, पिछले साल। इस साल कितना हो गया, ऊपर में देखो नजर आएगा, इस साल 30,000 हो गया, ये भी सेल किए हैं, ये भी हमने क्या किया, सेल किया।
लिखा हमने एड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना 32,000 रुपये खत्म। और कुछ है क्या सवाल में? नहीं ना, बस अब क्या करना है, इसका निकालना सिर्फ 17,000 है पॉजिटिव में। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी है। अब क्या टोटल मानना है, 17,000 ने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब लिखेंगे इसके साथ नेट कैश लिखना होगा हेडलाइन। देखो बच्चा हमेशा ध्यान रखिएगा सब चीजें। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हमारा हो गया। अच्छा इसको दे देंगे हम लोग बी नंबर, आराम से लिख लिया। अगला जो हेडलाइन चालू होगा वो आपका है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें शायद लाइट क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा, चलिए कर दीजिए लाइट बंद। और संदीप चलिए ठीक है, बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है तो सबसे देखो क्या है, मुझे शेयर कैपिटल नजर आ रहा है। आपको शेयर कैपिटल नजर पहले से भी देखिए 2,50,000 था, इस साल कितना हो गया 2,80,000, यानी हमने शेयर को इशू किया होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने लिखा ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने लिख दिया शेयर कैपिटल कितने का है तो 30,000, तो 30,000 हमने बीच के कॉलम में लिख दिया 30,000 पे खत्म। अच्छा और क्या है चेक करो, और क्या है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो मुझे नजर 12% डिवेंचर नजर आ रहा। पिछले साल 30,000 पैसा जीरो हो गया, यानी पेमेंट हो गया, रिडम्पशन हो गया। तो बाबू लेस रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर जो कि मेरा कितने का है, ये भी 30,000 का है। तो देखो 30,000 ऐसे कट गया, देखा जाए तो कोई बात नहीं, इसको पहले डाल दे दो, चलो डाल दिया। और क्या जाएगा, और क्या जाएगा, और क्या जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल 70 था, इस साल 40,000 हो गया, यानी ये भी तो पेमेंट हो गया। तो लिखेगा लेस पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो ये भी हो गया, कितने का, अरे बाप रे सब 30,000 करके जा रहा है। चलिए अच्छा है, ये भी 30,000 आया। ठीक है, रुको यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप 9 समझ लोगे, ये कॉमा है। ठीक है, चलो 30,000, तो ये भी हो गया खत्म, माइनस में। अच्छा और कुछ है क्या, नहीं साहब तो कुछ नहीं है, तो भैया 30,000 नेगेटिव में आ गया। ठीक है, 30,000 मेरा नेगेटिव में आ गया। चलो अभी मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं, लो ये हो गया 30,000, और यहां पे मैंने लिख दिया 30,000 रुपए नेगेटिव में। क्या नाम देंगे, नाम देंगे इसको नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसको देंगे हम लोग सी नंबर। ये हमारा हो गया सी नंबर खत्म। इतना तो हमारा काम हो चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे नेट इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो चलो करते हैं नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। अब समझ आया कि नेट इंक्रीज डिक्रीज क्यों लिखते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि भाई ये बढ़ा है कि घटा, कुछ पता नहीं हो, तो करने बाद पता चले। तो नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आराम से करेंगे आप पे, क्या A प्लस B प्लस C, बताओ बच्चा कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में आपका 8,000 रुपया बच्चों का कहना आ गया है। अब करेंगे इसके साथ ऐड कैश इक्विवेलेंट,
equivalence in the beginning of the year। चलो बिगिनिंग में कितना है चेक करते हैं। मुझे 10,000 में नजर आ रहा है, चलिए इसे 10,000 में डाला और क्लोजिंग वाला मेरा 18,000 आ गया, यानी मैंने तो भैया सही बनाया है। ठीक है, यानी अगर आप लोगों को जानना है कि हमने सही बनाया है कि गलत, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस अगर आ गया कैश कैश यानी सही, और नहीं तो ढूंढो बैठ के, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखा कैश एंड कैश equivalent at the end of the year। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कैश फ्लो का, बच्चे डर जाते हैं। चलो अब इसको फटाफट पहले कॉपी करो, फिर इसका दिखाता हूं। चलो कॉपी करो। चलो तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, सीबीएसई का बुक का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में बोलता अगर कम नजर आ रहा है तो उसको अपना रिजोल्यूशन अगर 360 है तो उसको 480 करो, नहीं तो 720 करो, आपको बहुत क्लीन वीडियो मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा सवाल आता है, तो ये बोर्ड बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है, और ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं एक चीज एक ही जगह सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है कभी कभी, लेकिन भैया वीडियो बहुत अच्छी शूट हो रही है, अच्छे कैमरे से हो रही है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है सीबीएसई का ही है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, लिखा हुआ है क्या वो सुन लीजिए ध्यान से। विवेक लिमिटेड 41, मेरा पुराना बुक है तो 41 होगा, आप लोग आगे पीछे होगा, लेकिन ढूंढ लीजिए मिल जाएगा विवेक लिमिटेड। और जिनको नहीं नजर आ रहा वो स्क्रीन पे देखिए, पिक अपलोड हो रही है। From the following balance sheet of Vivek Limited, prepare cash flow statement। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और देखिए ईयर भी आपको दिया 2017 का 2018 वही 31/3/2017, 31/3/2018 ये ईयर दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, सबसे पहले शेयर ऑफ फंड्स है, शेयर कैपिटल पिछले साल 2,50,000 था, इस साल 2,90,000 हो गया, लेकिन बोला वर्किंग नोट नंबर 1 में देखने। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में देखते हैं। आपको पहली बार शेयर कैपिटल नजर आएगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों नजर आ रहा है मुझे। तो भैया दोनों कौन से एक्टिविटी में जाएगा, तो भैया फाइनेंसिंग लिख लो, फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, देखो अमाउंट नहीं, अमाउंट तो पता चली जाएगा बड़ा घटा जब, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कौन कहा जाएगा। उसका लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, पिछले साल 50,000, इस साल 1,52,000, ये रिजर्व सरप्लस कहा जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, याद रखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड पेबल्स है, कहा जाएगा तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वर्किंग नोट नंबर 2 में बोला देखने, चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 में देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल 27,000 का, इस साल 35,000 का। ठीक है, चलो ये भी दिखाई दे दिया। वापस से बैलेंस शीट में आते हैं, इधर टोटल हो गया 4,82,000, इधर 3,50,000। एसेट्स में आते हैं, नॉन करेंट एसेट, इससे सबसे पहले फिक्स एसेट है, जिसमें सबसे पहले टैंजिबल है, और वर्किंग नोट नंबर 3 में बोला देखने। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स, पहले बिल्डिंग है, पिछले साल 1, इस साल 80, फिर प्लांट है 40, देन 70 इस साल, दोनों का दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, यानी बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लांट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगला देखो इनटैंजिबल एसेट है, पिछले साल 30,000 का था, इस साल 20,000 का, यानी ये भी कम हुआ, कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एनसी, यानी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। करंट एसेट में आते इन्वेंट्री है, जो कि हमारा कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में। कैश या कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में जाता है। अब आइए सबसे नीचे में देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, सबसे पहले लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वाज 30,000 एंड बिल्डिंग ऑन बिल्डिंग 50,000, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे प्लांट के ऊपर 30,000, बिल्डिंग के ऊपर 50,000। आगे देखो इनकम टैक्स पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, पेड है कि मेड है, बाबू पेड है कि मेड है। तो पेड लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹25, कितने का, तो भैया 25,000 रुपए का।
ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड किया गया पूरा पूरी 25,000 का और आपको बनाना है कैश फ्लो का स्टेटमेंट पूरा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिनको लेना है ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब क्या करें, अब भैया सवाल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो याद रखना अब ये जो क्वेश्चन है नए बुक से शायद अलग नंबर पे हो सकता है, बोलो तो नए बुक से कितने नंबर पे था सपना, 38। ठीक है 38 था बच्चा, ये याद रखना। और इससे पहले का जो क्वेश्चन है गार्डन हनी लिमिटेड जो बनाया था हमने, वो क्वेश्चन नंबर कितना में था, गार्डन हनी लिमिटेड बनाया था ना अभी, कितने नंबर पे था, 34 का भी, मेरा 37 पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा, नंबर थोड़ा इधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है चलिए, तो अब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं, चलो अब देखो अब करना क्या है, फॉर्मेट मेरा रेडी है, फॉर्मेट मेरा रेडी है, लेकिन इस बार सबसे पहले फॉर्मेट यानी उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले आपको सारे के सारे वर्किंग नोट करने पड़ेंगे। इस बार देखो मेरे पास जगह, मेरे पास स्पेस की कमी है, तो देखो मेरे प्लांट ऐसे टी फॉर्म में बना दिया है, बिल्डिंग में मैंने ऐसे टी फॉर्म में बना दिया, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है देखो मेरा पूरा फॉर्मेट है, तो ऐसा ही फॉर्मेट आपको प्लांट मशीनरी में और बिल्डिंग में भी करना है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग अच्छे से करना, यहाँ पे मैं शॉर्टकट भी मारने वाला हूँ, आप लोग अच्छे से करना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना, आप लोगों को पता है। ठीक है चलो तो स्टार्ट करते क्या, ये प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना कर रखें। देखो सबसे पहले पढ़िए एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ प्लांट 30,000, डेप्रिसिएशन बोला प्लांट पे चार्ज करने 30,000। तो सबसे पहले प्लांट का वैल्यू देखो, हमारा प्लांट इधर में 2 में लिखा है, 2 बैलेंस बिल्डिंग, हमारा चेक करो 2 बैलेंस बिल्डिंग कितना है प्लांट का, तो प्लांट का मेरा 40,000 का बैलेंस है, हमने 40,000 यहाँ पे लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा बाय बैलेंस सीडी, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं बहुत ज्यादा, आप अच्छे से लिखना, जो कि मेरा 70,000 का है। यहां मेरा आएगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि मेरे पूरा पूरी 30,000 का है, कितने का है 30,000 का। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है भैया, टोटल मारो, टोटल मारे तो हो गया 70, ये हो गया पूरा पूरी 1 लाख, आइटम में हो गया 40,000 घटाएंगे तो 60,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर में आएगा, टू बैंक बोल के, टू बैंक अकाउंट बोल के बैलेंसिंग फिगर में आएगा, और यहाँ पे मेरा पूरा पूरी 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि क्या हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो आया ये मेरा बैलेंसिंग फिगर में आया, सबको पता चल गया होगा बैलेंसिंग फिगर में है। अच्छा ये क्या है मेरा, ये मेरा परचेजेस है। ठीक है, ये मेरा परचेजेस है, कौन सा एक्टिविटी जाएगा, इन्वेस्टेड एक्टिविटी जाएगा, क्या होगा माइनस होगा, सीधी सा माइनस होगा, सीधी सी बात है। ये मेरा डेप्रिसिएशन में कहा जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या होगा प्लस होगा। लो हो गया, आराम से हो गया, चुटकी में हो गया, प्लांट अकाउंट में बन के रेडी हो गया। बिल्डिंग में आते हैं तो सबसे पहले लिखा आएगा टू बैलेंस बिल्डिंग, जो कि हमारे कितने का 1 लाख का है, तो हमने 1 लाख रुपए लिख दिया, 1 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब देखो मेरा क्लोजिंग है तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अच्छा बैलेंस सीडी कितने का 80,000, हमने 80,000 यहाँ पे लिख दिया, 80,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये कॉमा है, आपको कुछ और मत समझना। ठीक है, असल में देखो तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो। और ये में डेप्रिसिएशन में लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 80,000 का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा देखिए। ठीक है चलो ठीक, और अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन कितने का है, तो इसका पूरा पूरी 50,000 का डेप्रिसिएशन, कितने का 50,000 का डेप्रिसिएशन है ना बच्चों। तो 50,000 का डेप्रिसिएशन है तो कितना हो गया देखा जाए तो 1,30,000 रुपए। यहाँ भैया माइनस करेंगे इधर भी, तो पहले तो टोटल करें तो 1,30,000, 1,30,000 में 1 लाख गया, ये 30,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर में आया। ठीक है, मेरा बैलेंसिंग फिगर 30,000 लिखेंगे क्या, टू बैंक, एक मिनट रुकिए, इसको कॉमा को अच्छा से करना, टू बैंक, और टू बैंक अकाउंट बोल के आपको समझ में आ गया होगा, ये बैलेंसिंग फिगर में आया है मेरा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, छोटा सा करके सुन लो, बैलेंसिंग फिगर मैंने यहाँ लिख दिया। क्या आया, परचेजेस आया है, परचेजेस मैंने लिख दिया, क्या आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा ये चीज, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा, खत्म।
चलो ये काम तो हो गया। अब क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है। तो सबसे पहले इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का, 27,000। ये कहा जाएगा बाई में जाएगा, लिखा बाई, यहाँ पे अच्छा से लिख सकता हूँ, कैसे लिखा जाता है देख लो, बैलेंस बीडी बोल के, जो कि मेरा है 27,000 मैंने लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस है, हमने लिख दिया टू सेट में टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी बोल के, क्लोजिंग बैलेंस में 35,000 का, हमने 35,000 लिख दिया। अब क्वेश्चन में चेक करना है कि इनकम टैक्स पेड है कि मेड है। अरे पेड लिखा हुआ है, यानी ये टू बैंक है, ये मेरा टू बैंक अकाउंट है। हमने टू बैंक अकाउंट लिख दिया, कितने का, तो 25,000 का, हमने 25,000 यहाँ दे दिया। अच्छा, तो ये क्या है बाबू, ये पेड है, अपना सब लिख लेना, पेड है, ये पेड है। और यहाँ पे आप क्या होगा, बैलेंस शीट फिगर आएगा, तो सर इसका टोटल मारेंगे 60,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा मेरा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बैलेंस शीट फिगर में कितना आया, 33,000 रुपया है, ठीक है। तो 60,000 में टोटल हो गया, ठीक है। ये मेरा बैलेंस शीट फिगर में आया है, ठीक है। अब सवाल कौन कहा जाएगा, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा सबसे नीचे में, ये जो आया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर में जाके प्लस होगा। बोलो यार कोई दिक्कत है, ठीक है, कुछ नहीं तो हो गया पूरा। अब क्या करना है, अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है। चलिए बनाते हैं, आराम से बनाएंगे, हमारे बिना किए बनाएंगे। सबसे पहले को हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने हेडर में पहले लिखा हुआ है, इसे मिटा रहा नहीं मैंने बहुत कुछ, ठीक है। ये बहुत कुछ यहाँ पे था तो मैंने मिटा रहा नहीं है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कितने का फिर चेक कर लेते हैं, 1,02,000 ना बच्चा, 1,02,000। देखो रिजर्व सरप्लस वही आपका है, तो 1,02,000 में यहाँ लिखा। अब इसके साथ करेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, या टैक्सेशन आप ये कह सकते हो। कैसे बोल के लिखा है टैक्सेशन, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स लिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, देखो यहाँ पे जो 33,000 निकला है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 33,000, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1,35,000। क्या नाम देंगे इसको, नए नाम देंगे एडजस्टमेंट, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया ना, सर आपको लग रहा होगा कि सर ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ, लोग थोड़ा सा गैपिंग रख के। अब आराम से आपको दिखेगा 1,35,000, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलो ये अपनी कर दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब हमें हेडलाइन बनाना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके अंदर देखते क्या जाता है, मुझे नजर आ रहा है बहुत कुछ जाएगा। पहले तो भैया यही से देख लो, हमारा 2 डेप्रिसिएशन है, पहले तो यही जाएगा। हमने क्या किया, ऐड कर लिया, हमने जल्दी से करेंगे ऐड, एक एक करके आराम से। सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो कि मेरा 30,000 का है, इनर कॉलम में लिख दिया 30,000। अगला किसमें बिल्डिंग पे है तो लिखेंगे फिर से ऐड डेप्रिसिएशन ऑन अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग पे है, हमने बिल्डिंग पे लिख दिया, जो कि मेरा कितने का 50,000 में 50,000 यहाँ पे आराम से कर दिया। चलो अब क्या, अब और क्या जाएगा, सवाल ये हुआ। तो देखो मुझे एक इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहा है, वो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो कितने का हो गया, तो देखो तो भैया से 10,000, ठीक है। तो 10,000 तो कितना हो गया जोड़ने पर, ये आ गया आपका प्रॉपर्टी 90,000 रुपए, ठीक है। कितना आ गया 90,000, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 2,25,000 रुपए, 2,25,000। और इसका एक नाम रखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हमने इसका नाम रख दिया। अब क्या, अब ये देखना है दूसरा काम, तो चलिए देखते क्या क्या हमें नजर आ रहा है।
सबसे पहले करंट लायबिलिटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी को मेरा सबसे पहले ट्रेड पेबल्स है। पिछला साल 23,000 था ना, इस साल 5,000 हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया मेरा करंट लायबिलिटी। क्या करेंगे? लेस करेंगे। लिखा लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अच्छा बच्चा आप बताओ तो कितना से हो गया? 18,000 ना। चलो 18,000 हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया 18,000 रुपया और माइनस का चिन्ह दे दिया ताकि आपको समझ में आए। चलो ये भी हो गया। अच्छा ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी हो गई। अब आपके करंट एसेट में इन्वेंट्री 45 था 95 हो गया, यानी तो बढ़ गया, तो भैया क्या करेंगे? लेस करेंगे। करंट एसेट बढ़ेगा तो लेस करेंगे, याद रखिएगा। लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना? 50,000 से। ये 50,000 होना चाहिए, तो 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया और डबल लाइन से डबल लाइन बोलते हैं, पहले ब्रैकेट देके क्लोज किया, ठीक है ना, एक पता चले माइनस में है। अच्छा और क्या ट्रेड है? 1 लाख से 20, ओहो 1 लाख से 20 2 लाख हो गया, ये भी भैया बढ़ गया, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का? 80,000 रुपए। क्योंकि बुक मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने रख दी है बुक अभी 1 मिनट के। चलो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? सबको करना है, तो हो गया कितना? 80 रहेगा 30, 1,48,000, 1,48,000। तो 1,48,000 आपका पूरा का पूरा नेगेटिव में आया है। अब करते हैं इसको काम, करने बाद कितना आएगा? 77। पॉजिटिव में आया 77,000। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, हम लोग ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं कैश। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको ये नाम दिया जाता है। चलो ये हमने कर दिया। अब क्या करना है? अब ये लेस करना है। क्या लेस करना है? तो हमें लेस करना है टैक्स पेड। टैक्स कितने का पेड हुआ? तो देखो बच्चा टैक्स यहाँ पेड किया है 25,000 का, तो 25,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 25,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे फटक से, और भैया करने के बाद कितना आएगा बाहर में? 52,000 यहाँ पे आएगा। अब डबल बॉक्स से इसको बंद कर देंगे, 52,000 यहाँ लिख देंगे, 52,000 पूरा लिख देंगे अच्छा से, ठीक है। और क्या नाम देंगे? अब बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अलग कलम से मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया ए नंबर। चलो ए नंबर हमने कर दिया इसको, ठीक है। बोर्ड पर दिक्कत लगी यहाँ तक समझ में आराम से हो रहा है? चलो अगला क्या करना? अगला ध्यान से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करना। हमने हेडलाइन फाइल्स बना के रखी हुई है। अब इसमें क्या करके देखते हैं। सबसे पहले देखो ये पे देखो, ये पे प्लांट और बिल्डिंग में देखो। प्लांट परचेज की यानी लेस करेंगे, हमने लिखा लेस, यहाँ लिखा हमने लेस परचेजेस ऑफ प्लांट। हमने प्लांट ले जाना है कितने का? 60,000। हम 60,000 इस बीच वाले कॉलम में लिख दिया 60,000, वो भी नेगेटिव में लिखेंगे, याद रखिएगा। हमने दे दिया ब्रैकेट। दूसरा क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमने 30,000 की बिल्डिंग खरीदी है, ये भी क्या होगा? लेस होगा। हमने लिखा लेस परचेजेस ऑफ बिल्डिंग। अच्छा कितने का है? तो भैया 30,000 का। 30,000 नहीं, इसको यहाँ पे बैठा, ये भी माइनस में होगा, तो चलो माइनस करते हैं फटक से। चलो ये भी हो गया। अब चेक करो और क्या है, और क्या है ऐसा जो इसमें जाना चाहिए। सर मुझे और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और कुछ है क्या? नहीं ना। तो भैया दोनों को जोड़ते हैं, सीधी सी बात है। तो दोनों को जोड़ा कितना आया? 90,000 रुपए नेगेटिव में आएगा। यहाँ बॉक्स बना के बंद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो पहले इसको सही करता हूँ। 90,000 और डबल लाइन से क्लोज कर दिया हमने और लिख दिया 90,000 नेगेटिव में, माइनस का चिन्ह दे दिया अच्छे से ब्रैकेट बना के। अब इसको बोलेंगे क्या? नेट
ध्यान दीजिएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको दे देंगे हम लोग बी। देखो बच्चे बहुत आसान होता है कैश फ्लो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से बनते जा रहा है, सब कुछ होते जा रहा है। चलो तो हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। चलिए इसमें देखते हैं, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को वर्किंग नोट में लिखना होगा। 2 लाख के शेयर थे पिछले साल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इस साल 2,50,000, यानी हमने क्या किया, इश्यू किया है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इस बार नाम देखो कैसे लिखेंगे, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, याद रखिएगा, इक्विटी शेयर्स। अच्छा कितने का, तो 50,000, तो हमने 50,000 इनर कॉलम में लिख दिया। दोस्तों देखो प्रीफरेंस शेयर पिछला साल 50,000 था, इस साल 40,000 हो गया, यानी इसको रिडक्शन किए हैं, तो लेस होगा ना, हमने लिखा लेस, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कितना से, तो भैया 10,000 से। क्या और कुछ है, नहीं सर अब तो मुझे कुछ नजर उसमें नहीं आया। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ और, नहीं ना, तो भैया क्या करना है, बस निकाल देना भाई इसको। तो भैया 50 में 10 गया, ये हो गया मेरा 40,000, वो भी पॉजिटिव में आएगा। डबल बॉक्स से यानी लाइन बना के बॉक्स बना के बंद किया, ये हो गया। अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसको दे दिया हमने सी, नाम दे दिया इसको सी। चलो ये काम तो पूरा हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, ठीक है। अच्छा बच्चा यार लाइट के साथ नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं लाइट को सही कर देता हूँ। चलो लाइट को सही कर दो फटाक से, शायद बहुत से बच्चों को नजर नहीं आ रहा, बच्चों ने बोला भी नहीं। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश इक्विवेलेंस। ये हमने यहाँ पे आराम से कर लिया। अच्छा क्या है हमारा, 3 है, यानी हमारा a प्लस b प्लस c। अब चेक करो भैया, 52,000 पॉजिटिव में, 40,000 यानी हो गया मेरा 92,000। वाह, मैंने 2,000 आया 2,000। चलो ठीक है, तो हमारा 2,000 पे यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, ऐड करना है। हमने किया ऐड, क्या, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा चेक करो कितने क्या है, 15,000। अच्छा रुको बच्चों मैं देख लेता हूँ, 15,000। चलो 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, 15,000 हमने यहाँ लिखा। अब डबल लाइन से क्लोज करेंगे, हो गया 17,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना, बस हो गया। और क्या, तो भैया हमने लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा आसानी से और बनकर रेडी हो गया। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज देखने दो, मैं कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ है, मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कहीं और से कराना पड़ सकता है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और वो ज्वाइन छोड़ के खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको पहले आप लोग उतारिए, अच्छा से उतारिए। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन और देख लिया। ये आप आखिरी क्वेश्चन एक और देखेंगे, चलो देख लेते हैं। बोला था ये आखिरी होगा, लेकिन चलो एक आखिरी और देख लेते हैं।
तो देखो मेरा बुक से तो 35 है, तो छोड़ो यार, नंबर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढ लो राहुल एंड कंपनी, और जिनको नहीं मिलेगा वो स्क्रीन पे देख के पिक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी फॉर 2 years, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको बोला बनाने के लिए 31/18, 31/17, यानी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर है हमारा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, शेयर ऑफ फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, तो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा, टिक लगा लेना। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा, तो ऑपरेटिंग में, और वर्किंग नोट में कुछ नहीं, ये प्रॉफिट लॉस है। करंट लायबिलिटी में हमारा ट्रेड पेबल्स है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में जाएगा। टोटल कर दिया 3,88,000, 3,30,000। देखो एसेट में आते हैं, नॉन करंट एसेट सबसे पहले फिक्स एसेट है, जो कि कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। करंट एसेट में सबसे पहली बार आपको मिल रहा है करंट इन्वेस्टमेंट, इससे पहले आप कोई भी क्वेश्चन में आपका करंट इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कहां जाएगा पता है, ये जाता है एंड में, ई एंड डी, एंड वाला समझते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जहां जाता है वहीं पे ना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कैश का मतलब क्या और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, ये तो मैंने बताया था। तो ये वहां एडजस्ट होगा, इसको ये नहीं सर ये जो करंट एसेट है सर फटाक से वर्किंग कैपिटल में कर दिया, तो बेवकूफो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ इन्वेंट्री, हाँ ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल। कैश एंड कैश बैलेंस ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो क्या क्या लास्ट में जाएगा आपको समझ में आ चुका है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको जिनको लेना है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेबे, जल्दी करो। चलो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए अब देखो पिक हट जाएगी, देखो यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करता हूं। अभी हमें करना है क्या, सवाल का फॉर्मेट हमारा रेडी है, हम पूरा फॉर्मेट मैंने रेडी करके रखा है, अभी सवाल को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं आराम से, एक एक करके कैलकुलेटर से थोड़ा वर्क कर लेना, जल्दी से हो जाएगा काम। सबसे पहले लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर, बाबू लमत करो, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर यहाँ पर टैक्स नहीं है बाबू, अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से कितना हो गया, 23,000 यानी 13,000। क्या 13,000 हमने लिखा था। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भैया मुझे पता नहीं है लेकिन मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, हमेशा याद रखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि मेरा कितना नहीं, हल्ला मत कीजिए, हल्ला करने तो चले जाइए। तो 13,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, इसको एक नाम देते हैं, अरे यार मेरा रेड कलर कहाँ चला गया, रेड कलर लिखो, चलो ठीक है रेड कलर में है। इसको बोलेंगे हम क्या, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो चलो हमारा ये भी हमारा आराम से हो गया, ठीक है, ये आइटम्स लिखा हुआ है। अब क्या, अब एक नया हेडिंग चला होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। तो लिखिए मैंने एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलो यहाँ पर आराम से मैंने लिख दिया, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कुछ जाने के लिए है क्या, कुछ भी आपको नजर आ रहा है कि जो इस घर में जाएगा, नहीं सर हमें तो कुछ नजर नहीं आया। यानी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए कोई भी चीज नहीं है कि आप लोगों को नजर आ रही है, नहीं ना, तो भैया क्या कर दे, नील कर दो यार, नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है। और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भगवान करे सबको दे जल्दी जल्दी। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चलो हो गया। अब इसमें आते एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले देखो मुझे ट्रेड पेबल्स नजर आ रहा है,
70,000 था, इस साल 45,000 हो गया। यानी क्या करेंगे भैया, 70 से लेस करेंगे बच्चा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितना 25,000 रुपया मैंने इस कॉलम में लिख दिया, बीच के कॉलम में 25,000 में माइनस करने हैं, हमने लिख दिया आराम से। चलो ये भी हो गया। अगला क्या लिखा है, अगला देखो ध्यान से, मुझे नजर आ रहा है करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना, फिर बोल रहा हूं करंट इन्वेस्टमेंट को कुछ मत करना, ये लास्ट में जाएगा। इन्वेंटरी पिछले साल 80,000 थे, इस साल 90,000 हो गई, यानी क्या लेस करना है, ये भी हम ऐड करेंगे ना, लेस करेंगे पहले 80,000 था, इस साल 90,000 हो गया, करंट एसेट बढ़ गया। रे अरे लास्ट वीडियो और आप लोग ऐसा कर रहे हो, बताओ कैसे चलेगा, बताओ। हाँ लेस करेंगे, लिखेंगे भले इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो कि मेरा कितने का है 10,000, और 10,000 मेरा नेगेटिव में है बाबू, याद रखना नेगेटिव दे दो फटक से। चलो दे दिया हमने। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला मेरा लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 था, 1,15,000 हो गया। लो भैया ये भी बढ़ गया, तो भैया लेस करेंगे, इंक्रीज इन 1,20,000 1,15,000। अच्छा 1,15,000 हो गया। ओहो मैंने कहीं और देख लिया, सॉरी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ध्यान दिया इस चीज को। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये घट गया है। ठीक है, घट गया तो जल्दी से करते इसको फटाक से, डिक्रीज यानी डिक्रीजेस लिख लेना, इंक्रीजेस क्या किया, डिक्रीजेस इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है, तो भैया 5,000, तो 5,000 प्लस में, अरे यार क्या दिक्कत है बताओ, 5,000 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अरे यार नेगेटिव, रुक जाओ बच्चा, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, रुक जाओ, आपके चक्कर में मैंने इसको कर दिया नेगेटिव। चलिए तो ये कितना हो गया मेरा 30,000 ना, 30,000 मेरा नेगेटिव में आया है। ठीक है, 30,000 मैंने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट का साइन दे दिया। अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 में 13 गया, कितना आया बुक से आंसर, हाँ मुझे तो आ गया 17,000 आ चुका है, लेकिन मैं 17,000 यहाँ पे कैसे लिखूंगा वो ध्यान दो। मुझे पता है कि लिखा नहीं लिखा है, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान दो। मैंने लिखा है क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, पता है मुझे यहाँ पे नहीं है टैक्स, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा ताकि फॉर्मेट याद हो जाए आपको। अभी मैं बार बार बोलूंगा, उसका कहूंगा लेस टैक्स पेड, क्या टैक्स पेड है, नहीं सर टैक्स पेड कुछ नहीं है, हमने किया नील, बाहर में आया 17,000 और बॉक्स बना के डबल लाइन से करेंगे 17,000 को क्लोज, वो भी माइनस में है तो माइनस का चिन्ह जरूर दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे दिया। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलिए हमने कर दिया। अच्छा कितने का, तो भैया हो गई, और इसको नाम दे देते हैं ए। वो पैसे देख लो क्या है, 17,000 होगा, ठीक है, हाँ 17,000 है, आंसर है पीछे में 17,000, तो आ गया, ये तो आ गया। अब क्या इन्वेस्टमेंट को करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, तो हैंडल रेडी है। तो देखो मुझे नजर एक फिक्स एसेट 50,000 था, अब 66,000 हो गया, नजर ना, तो क्या करेंगे, परचेज किए तो लेस करेंगे, लेस परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स, तो बाबू फिक्स एसेट कर दिया, तो 50 था, अब 66,000 हो गया, 16,000 रुपया, कैसे, तो भैया नेगेटिव में लिखा है, और क्या लिखा है, हमने नेगेटिव में 16,000 लिख दिया। अगला क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पिछला 40 था, इस बार 62 हो गया, और ये भी तो खरीदा, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लिखा में लेस परचेजेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा कितने का है, तो कहाँ गया, 22,000, ठीक है, 22,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और कुछ है क्या, अब कुछ नहीं है, तो भैया करो इसको फिर सीधी सी बात, 30
कितना 38,000 आपका नेगेटिव में आएगा। डबल लाइन से हम बंद करेंगे, 38,000 यहाँ भी लिख देंगे और ब्रैकेट जीरो बना देंगे क्योंकि माइनस में है। चलो ये काम तो हमारा हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो ये भी हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, यही है तो ये हमारा हो गया बी नंबर। कहाँ गया मेरा दूसरा कलम? ये रहा दूसरा कलम बी नंबर। चलो ये भी काम हमारा हो गया। बोलो करेक्ट है। अब क्या आते हैं? अब आते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बच्चा लाइट बंद कर देना वरना बच्चों को नजर नहीं आएगा। ठीक है, लाइट थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ चलिए, अब ठीक नजर आ रहा होगा आप सबको। चेक करते हैं कि क्या है इसमें। मुझे यहाँ पे एक ही चीज नजर आ रही है, शेयर कैपिटल, जो कि 2,50,000 हो गया। बाद में कितना हो गया? 3,20,000 हो गया। तो एक ही चीज मुझे नजर आ रही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा ऐड इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कर माइनस करके बताया जल्दी से कितना है? 70,000 आएगा। 70,000 लिख दिया पे। और कुछ है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं है तो इसको जोड़ के बाहर निकाल देंगे 70,000 और डबल लाइन से बॉक्स बना के बंद कर देंगे 70,000 पे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ध्यान से सुनिएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे हम लोग सी। हमने इसको सी कर दिया आराम से। अब इसके बाद जो करने का बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और इसका हमारा चालू होगा नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो मैं लिखा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ध्यान रखो, एक मिनट मिटाने रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसको अच्छा से कर दो साफ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं करता हूँ ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चेक करो। 15,000 क्या पॉजिटिव है? 15,000 मान पॉजिटिव में आया। ठीक है, अब उसका ध्यान देना, आप एकदम ध्यान देना, फंस जाओगे। ध्यान देना, देखो 31, ध्यान से देखिए 31 3 18 और यहाँ पे मेरा 31 3 17, राइट। सबसे पहले देखो आपका क्या है? करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो भैया कितने का करेंट इन्वेस्टमेंट? ये क्या याद रखना, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, याद रखना। ठीक है, करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 8,000 10,000। यहाँ हो गया मेरा 8,000, यहाँ हो गया मेरा 10,000। ठीक, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भैया 10,000 से 8,000 कैसे हो गया? बेचा होगा, और बेचा होगा तो क्या पैसा आया होगा, यानी ऐड करना होगा मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, वास्तव में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मुझे ऐड करना होगा। मैं इसका 3 तरीका दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरा भी खत्म नहीं हुआ, इसके साथ क्या एक और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। अच्छा कितने का है? तो इधर है 47,000, उधर कितना है? 30,000। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, कुछ समझ में? अब मैं इसमें टोटल मारो, तो मेरा कितना हो गया? ये हो गया मेरा 40,000 और इधर में हो गया मेरा 55,000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसमें करने का बताओ। मैंने लिखा ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस in the beginning of the year। ठीक है, of the year। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। क्या करना मुझे? अच्छा देखो, ये देखो हमारा कितना है? ये हमारा 55 हो गया, ये हमारा 40,000 हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने क्या किया है? अब ध्यान देना, अब एकदम ध्यान देना। 40,000 ओपनिंग में है ना, तो मैंने क्या किया? 40,000 पे लिख दिया। कितना कर दिया?
40 है, मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों को जोड़ा तो मेरा क्लोजिंग में कितना आना चाहिए? 55। तो मेरा 55,000 आ गया, 55,000 आया ना। अब देख लो यहाँ से कि मेरा जितना चाहिए था 55,000, मेरा 55,000 आ चुका है। ठीक है, देखो कैश इक्विवेलेंट प्लस कैश दोनों का आपस में जोड़ा तो अब वाला है ये आपका कैश का बिगिनिंग वाला है और ये कैश का कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग वाला है। तो भैया 40,000 का 15,000 में जोड़ेंगे तो 55 आना चाहिए, 55 मेरा आ चुका है। इसको बोलेंगे क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो कोई दिक्कत लगी? कोई दिक्कत लगी या तो बोल दो मुझे, कोई दिक्कत है बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बात? तो बात करेंगे कैसे हमने किया इसका ट्रीटमेंट, तो इस बात को ध्यान रखें। सर इसका एक और तरीका था, कोई हो सकता है? हाँ एक और तरीका हो सर, अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ तुरंत आ जाएगा। बोलोगे क्या पता? सुनो ध्यान सुनो, सर ध्यान से सुनना। सर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे 30,000 ही बैठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 बैठाना चाहता हूँ। ठीक है भैया 30,000 बैठाइए, फिर उस समय कैसे करना वो देखो, आपको ध्यान से सुनना। ध्यान सुनना क्या देखो यहाँ पे, हाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मेरा ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना 47,000 और ओपनिंग में कितना है 30,000 है ना। मुझे 30,000 बैठा के मुझे 47,000 लाना है। समझ आ रहा है क्या करूंगा वो देखो ध्यान से। मैं क्या करूंगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दूंगा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा 30,000 ओपनिंग वाला, ये जो ओपनिंग वाला 30,000 जो हमेशा हम लोग जो यहाँ बैठाते हैं ना 30,000 वो यहाँ में बैठा है, प्लस कर दूंगा। प्लस नहीं है ना, ये 10 से कितना हो गया 8,000 हुआ ना, तो 10,000 से अगर 8,000 यानी 2,000 का कैश आया होगा, प्लस मैंने क्या किया इसमें 2,000 किया, कितना कर लिया 2,000। अब जो 30 और 2 कितना हो गया 32,000। मैं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ चेक कराने के लिए करेंगे हम लोग यही लेकर आना तरीका भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो कितना हो मेरा, ये मेरा हो गया 32,000 हुआ ना, 32,000 32 और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 47,000 होगा ना। अब देखो बुक में आप देख लो अपना, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या 47,000 आया, चेक करो आया ना 47,000। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। सर दोनों से कौन सा अच्छा? अरे दोनों कर सकता है यार, जो करना कर ले। ठीक है, तो समझाया मैंने कैसे किया ये चीज। ठीक है, तो ये भी मैंने तरीका आपको दिखा दिया। सर अगर बाय चांस सुन लो सर, अगर बाय चांस ये 8,000 का जगह मान लीजिए 12,000 होता तो भैया लेस करते, या तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता प्लस करना है कि माइनस करना, तो सीधा ऑप्शन ये दोनों को यार जोड़ लो, नीचे में वर्किंग नोट कर लो, ये बैठा दो वहां पे, तो जोड़ के ऑटोमेटिक ये वाला आ जाएगा, खत्म बात, सीधा बात है। दूसरा तरीका समझ में आ रहा, तो ये भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो चलो, तो एक दो तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, याद रखना, अच्छे से रखना। अभी मैं इसको मिटा के सही से वही पुराना तरीका कर देता हूँ, ये आप लोग के लिए भी एक और तरीका बहुत अच्छा था। ठीक है, इससे बड़ा आप लोग सोचोगे कि सर आप भी ना बोलते थे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उतना आना चाहिए, 47 आया, तो मैंने वो भी करके दिखा दिया, और यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो चलो मैं वापस से सही करता हूँ, ये मैंने किया 40,000 यहाँ पे जोड़ा, और यहाँ पे मैंने किया ये मेरा हो गया पूरा 55,000 रुपए। कोई दिक्कत है? आ गया ना क्लोजिंग? तो चलो आज की वीडियो में इतना काफी है। लाइट जला दीजिए, फिर बंद कर दूंगा लाइट में। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से रखो, आज हमारा कैश फ्लो का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पूरा का पूरा मैंने कैश फ्लो खत्म कर दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करनी, दम लगा के प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए बाय। तो बच्चों इसको आराम से आप लोग उतार दीजिए, ठीक है, उतार लीजिए आराम से, जो लाइट से